का बदला लेने के लिए, क्योंकि हिरण्यकश्यप ये प्रतीक्षा में रहा कि कब हम अपने भाई की बदला लें। पर घर में समझाता रे झगड़ा करने से क्या होता है, बैग लेने पर अंदर अंदर था कि मौका मिलेगा तो विष्णु को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु ही बराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष को मारा था। अब हिरण्यकश्यप भी शक्ति के संचय के लिए तैयार था, पर मौका ही नहीं मिल रहा था। आज सोचा इसके लिए हम तपस्या करें। घर से बाहर निकला तप करने के लिए, और जिस वृक्ष के नीचे तप करने के लिए बैठा वहां एक तोता भी था, और वो तोता क्या बोल रहा था, नारायण 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 नारायण। एगो ठेठी में भागलपुर में कथा कर रहे थे, तो वहां एक आदमी बोल रहा था, चोड़ा सुना धर्म और किस्सा। हमको ये बात अच्छी आई। तो जो चोर है उसको धर्म की किस्सा या धर्म की बात या भागवत की बात अच्छी लगेगी? नहीं लगेगा। जैसे बुखार में किसी को मिठाई दो तो तीता ही लगता है। तो हिरण्यकश्यप तो राक्षस, असुर प्रकृति, अब भगवान का नाम कान में आया और ऐसे भी उसको शत्रु मानता लगा, आज का दिन ठीक नहीं, शुभ नहीं है, छोड़ो इस दिन को, और वो वापस आ गया। महाराज सब दिन भगवान का है और सब दिन अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि शनिवार और मंगलवार हनुमान जी का है, और है भी अपनी सनातन परंपरा में है, तो ये परंपरा ठीक है। पर एक बात तो सूत्र याद रखना चाहिए कि जब अंदर से शुभ कर्म करने की प्रेरणा मिले तो जान लीजिए ये घड़ी शुभ है, ये दिन अच्छा है, और अशुभ के तरफ मन जाए तो कोई दिन और घड़ी अच्छा नहीं होता है। पर उसको लगा कि ये समय ठीक नहीं है, हिरण्यकश्यप वापस आ गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने पूछा, आप तो दृढ़ निश्चयी वाला, आप कैसे वापस आ गए? हमने तो सोचा बहुत वर्षों के बाद आएंगे। तारे मत पूछो। जैसे ही तप के लिए बैठा तो वृक्ष के नीचे नारायण नारायण की आवाज आने लगी। अच्छा, क्या 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 बोले? अरे नारायण नारायण ठीक से सुनती भी नहीं, नारायण नारायण कर रहा था। वो जानबूझ करके बेवकूफ बन करके बार बार पूछने लगी। महाराज कई लोग बेवकूफ बन करके रहते हैं, पर उसकी बेवकूफी पे मत जाइए, और बेवकूफ बन करके बड़े बड़े होशियारों की बोलती बंद कर देते हैं। ऐसे हमारे पास भी कई लोग आते हैं, हम तो बाबा मूर्ख हैं, हम तो बाबा किसान हैं, हम तो बाबा गृहस्थ हैं, पर आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। यानी हमको चोरी बेईमानी ठगी कमीशन लेने का छूट है, आपको पैसा लेने का कोई छूट नहीं है, क्योंकि आप तो बाबा ना है और हम तो मूर्ख हैं। तो मूर्ख बन करके बेवकूफ बन करके अच्छे अच्छे सयानों की बोलती बंद कर देते महाराज। आज कयाधु बिल्कुल कि क्या बोले क्या बोले, अरे नारायण नारायण बोले, तुमको चलो भोजन बनाओ, भूख लगा है खाएंगे। भोजन बनाई बवाए, उसके बाद जब विश्राम करने लगे तो कयाधु ने कहा, हाँ क्या बता रहे थे, क्या बोल रहे थे आप उस समय? वो तोता क्या बोल रहा था? अरे इतनी देर ये भी बात याद नहीं रहती है, नारायण 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 बोल रहा था। सोचा हाँ जोश में इसको और गुस्सा दिला, और इसी बहाने ये नारायण नारायण बोलेंगे, किसी बहाने कम से कम भगवान का नाम तो ले रहे हैं। महाराज किसी बहाने भी भगवान का नाम कल्याणकारी ही होता है। आप जहर जान के खाओ या अनजान में, मरोगे कि नहीं मरोगे? नहीं, भगवान का नाम लेकर के ही खा लो, देखे कौन कौन नहीं मरता है। एक बार ऐसे ही बरियारपुर में कथा कर रहे थे, खाना ही नहीं, गुरु महाराज का नाम लेके खाएंगे तो कैसे मरेंगे? खाओ अभी, और पेपर पे लिखो कि हम इसमें हम जिम्मेदार नहीं होंगे। देखे गुरु महाराज तुमको कैसे क्या कर। गुरु महाराज ये थोड़ी कहे कि मेरा नाम लेकर के जानबूझ करके जहर खा लो अपना मान बढ़ाई के लिए। अब इस तरह से जोश में उनको नारायण 108 बार से ज्यादा नाम दिलवाए। उसी रात भक्त प्रहलाद के गर्भ कयाधु के गर्भ में महान भगवत भक्त प्रहलाद का बीजारोपण हुआ। महाराज 16 संस्कार है हम लोग को, तो 16 संस्कार में 6 संस्कार छोड़िए, 2-4 संस्कार भी याद नहीं। हाँ 1-2 संस्कार याद है, एक विवाह संस्कार और दूसरा श्राद्ध वाला, और 2-4 ही याद है, एक छठी का क्योंकि उसमें खाने को मिलता है। और सचमुच कहिए तो हमको भी उपनयन संस्कार इसको कहते हैं, चूड़ामणि यानी मुंडन का संस्कार। हमने तो सोचा ये मुंडन का संस्कार छोटा मोटा होगा, डेट एक आध दिन इधर उधर हो जाएगा, बात नहीं हुआ तो काम बन जाएगी। पर मुंडन का संस्कार भी इतना धूमधाम से लोग इधर मनाते हैं, हमको नहीं पता था।
तो ये भी 16 संस्कार में से एक संस्कार है। पहला संस्कार तो शुरू हो जाती है गर्भधान। जब माताएं गर्भ धारण करती है, किस भाव से करे, क्या खाए क्या ना खाए, और उसके बाद फिर क्या देखे क्या ना देखे, क्या बोले क्या ना बोले, ये बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है। गर्भधान संस्कार के बाद तो फिर और सब संस्कार है ही। तो इस प्रकार गर्भधान का संस्कार हुआ, महान भगवत भक्त प्रहलाद रहे, और आगे चल करके जब वो तपस्या करने के लिए गए तो एकदम दृढ़ निश्चय होकर के ओम ब्रह्मणाय नमः ब्रह्मणाय नमः ब्रह्मा जी का ताप करने लगे। देवताओं को लगा यही मौका है, हिरण्यकश्यप है नहीं घर में, और उसके लोक पर चढ़ाई कर दी। देवता इंद्र के साथ आए और चढ़ाई कर दिया। इंद्र ने सबको मार मार के पाताल लोक भेज दिया, जाओ यहाँ से। हिरण्यकश्यप था नहीं, सब मार खा के पाताल लोक गए। इधर हाथ में कौन आ गया? इंद्र के हाथ में आ गया कयाधु। कहा अच्छा यही हिरण्यकश्यप की पत्नी है, अभी इसका सर धड़ से अलग करते हैं। तो नारद ने कहा खबरदार, ठहर जाओ, अरे तुझे नहीं पता कि इसके गर्भ में महान भगवत भक्त पल रहा है, इसको खबरदार मारे तो। और कयाधु को छुड़ा करके नारद जी अपने आश्रम में ले आए। और जब आश्रम में लाए तो वहीं पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बोल दे प्रहलाद जी महाराज की, प्रहलाद जी महाराज की। अब जन्म हुआ आश्रम में, तो ऋषि मुनि के आश्रम में क्या होगा? हमेशा भगवान का तो भजन ही होगा, जो और कुछ होगा। तो वहां पर नारद जी के आश्रम में श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण नारायण नारायण। बढ़िया म्यूजिक। बोल दे प्रेम से विष्णु भगवान की। अब इधर कयाधु तो आश्रम में भगवान की भक्ति में वो भी लीन हो गई, प्रहलाद जी का भी संस्कार पढ़ने लगा। इधर ब्रह्मा का जप करते हुए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर, ब्रह्मा जी प्रकट हुए
और ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, अब इतना परिश्रम किया है, तब किया है। तब जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अमर कर दो, मैं मरूं ही नहीं। कहा ये तो नहीं हो सकता, जन्म लिए तो मरना पड़ेगा, ये वरदान संभव नहीं है। तो ठीक है, तो आप हमें वरदान दीजिए, नंतो हंतु बहिर्दिवा नस्तये अंतरिक्ष्य च आयुधे न भूमे न अंबरे मृत्यु न रपि। हे ब्रह्मा जी, हमें वरदान दीजिए, न दिन में मरे न रात में, न बाहर मरे न भीतर में, न ऊपर मरे न नीचे, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से, न स्त्री से मरे न पुरुष से। कार्य रुक भी जा नहीं, अभी और बाकी क्या 12 महीने में से किसी महीने में न मरूं, यहाँ तक कि हे ब्रह्मा जी आपकी बनाई हुई सृष्टि में से किसी से न मरूं। कहा भी बस करेगा, कहा नहीं, अब हो गया, कहा जा तथास्तु। अब वरदान पा करके आ गया, सीधे देवताओं पर चढ़ाई की। जैसे चढ़ाई किया, इंद्र को तो इंद्र पद से पराजित किया और कह रहा है चल झाड़ू लगा, इंद्र से झाड़ू लगवाने लगे। वरुण से कहा पारी भर, अब देवताओं को ही सेवक बना लिया। अब इंद्रासन पर बैठे, कहा कयाधु कहाँ है? तो कहा वो तो नारद जी के यहाँ नारायण कर रही है। अरे दुश्मन का नाम ले गया। अब गए कयाधु को प्रहलाद सहित लाए, संडामर्क को कहा खबरदार जो विष्णु का नाम लिया तो जाओ इसको राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, कैसे लड़ाई झगड़ा करना ये सब पढ़ाओ। संडामर्क ले गए, साल भर बिल्कुल पढ़ाए, बहुत से कुछ सिखाए, दाव पेच छल कपट, और तब दुनिया में चल। एक जगह कोई बोला था छल बल कल, और तब दुनिया में चल। तो जिसको दुनिया में चलना है वो छल बल कल कीजिए, और जिसको नहीं चलना है ये सब के चक्कर में मत पड़िए। भगवान देखिए, हम इस लाइन में आए ना, एक महात्मा की बात हमको बहुत अच्छी लगी। पहले तो कहते निष्काम सेवा करो, कहीं नहीं होता है, कहीं ना कहीं मान बढ़ाई तो चाहिए ही, और फोटो खिंचवाने का तो इच्छा रहता ही है। तो कहा ठीक है, कोशिश रखो, लक्ष्य रखो कि जीवन में निष्कामता आए। और फिर वही महाराज ने कहा इतना पैसे के चक्कर में मत रहो, देखो बेटा जहाँ भूख है तो भोजन है। हमने कहा कमाना तो पड़ेगा, कहा एक बार भगवान पे विश्वास करके देखो। और देखा महाराज 2-3 बार ऐसी परिस्थिति आई कि जहाँ सचमुच का भूख है, भोजन नहीं है। एक बार ऐसे कैलाश के तरफ बढ़ गए थे, नैनीताल होकर के आगे, अल्मोड़ा से आगे पहाड़ पे चढ़े। पहले मंगलवार एकादशी दोनों 2 दिन आया, ये सब करते थे। अब भूख से मानो कि प्राण चली जाएगी। उस पहाड़ पर बौद्ध मठ कहीं होगा, नजर पड़ी होगी, इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन आया, सूखा हुआ गोभी। वो लोग सब्जी तो उतना मिलता नहीं, सूखा हुआ रखता, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और उस दिन संयोग से बुद्ध पूर्णिमा थी, एकादशी मंगलवार और पूर्णिमा का तिथि आ गया था। मैंने अब सर चकरा करके गिर पड़े, तो मैंने लेके आया। ऐसी कई घटनाएं घटी, तभी हमको ये विश्वास हो गई कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, अतास मलूका कह गए सबके दातारा। अब इसका मतलब नहीं कि कल से अब गेहूं बोना है ना, अभी बौक करना होगा, मकई, हाँ ये सब छोड़ देना, क्योंकि अजगर तो काम करता नहीं है और पंछी भी काम नहीं करता है, तो पेट भर जाएगा। भाई भगवान ने 2 हाथ दिया, पैर दिया, का मतलब है भगवान ने ये भी तो कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार करो। इन शॉर्ट संक्षिप्त में ये है कि अपना काम करें और भरोसा भगवान पे रखें, जो भी होगा अच्छा होगा बस। और जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बस व्यस्त रहो और मस्त रहो, बस अपना मस्ती में जीवन जीना है। और वास्तविक इससे ज्यादा और मस्ती क्या आएगी महाराज? अभी कहीं खाली बैठे रहते तो या तो मोबाइल में रहते, या तो कोई टीवी में रहते, और नहीं तो किसी के यहाँ जाकर के गप्पा लड़ाते, तो कम से कम ये मस्ती तो ले रहे हैं। अरे ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, कृष्ण नाम रस पी ले, मस्ती में तू जी ले रे जी ले, मस्ती में तू जी ले, मस्ती में तू जी ले, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, कृष्ण नाम रस पी ले, तू मस्ती में जी ले, तू मस्ती में जी ले, तू मस्ती
तो मैं बताऊं कहा कौन सी बात। कहा पिताजी 9 बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदन। पिताजी ये जो 9 बातें हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्य आत्म निवेदन, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे ये भक्ति भजन का बात सुना, हिरण्याकश्यप गुस्सा में आ गया, अरे दुष्ट ना
मत प्रीतम न प्रणप्रीतम सुतो वेदांत तत्त्ववित्तम नैस्तिक भक्ति सदा निरीक्ष्यो न। अरे तुझे जरा भी डर नहीं लगता, भय नहीं लगता? मेरे आगे ही तू जो है मेरे शत्रु का नाम लेता है। अरे मैं तुझे तो बाद में बताऊंगा, अभी संगमरमर का ना बाबा ना, मैंने ये सब कुछ नहीं सिखाया, आप चाहे मेरी शपथ ले लो। कहा एक बार तो सबको माफ करता, बस एक मौका और दे दो, कहा ले जाओ। और इस तरह से लाया संगमरमर ने प्रहलाद जी को पुनः। और गुरु जी चले गए कई बार, और जब बाहर चले गए तो प्रहलाद अपने सहपाठी से कहने लगे, मित्रों से, चलो कुछ खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? आंख मिचौनी का। भगवान भी पहले ऐसे ही खेल हम लोगों के साथ किए। भगवान छिप गए और हम लोग उनको ढूंढते हैं, और कभी हम छिप जाते हैं तो भगवान हम सबको ढूंढते हैं। ये खेल खेलते हैं। और जब खेल खेलते हुए कहा अब थोड़ा बैठ करके उसी भगवान का भजन करते हैं। सब बैठ करके उस भगवान का, परमात्मा का एक भाव से स्मरण करने लगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे बोल गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोल गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे। अब ये चल रहा है भजन, और कुछ सेवक पहुंच गए। अरे प्रहलाद ने तो सबको भजन कराना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा उस दुष्ट की इतनी हिम्मत, भेजा सेवकों को, जाओ इसको बंद करवाओ। और जो बंद कराने आया वो भी भजन में लवलीन हो गया, वो भी कहने लगा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे बोल गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तभी आ गया हिरण्यकश्यप, बंद करो सब, क्या तमाशा लगा के रखे। अब क्या करें? अब फ्यूज बल्ब हो तो जलता नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब सब शांत हो गया। अरे दुष्ट, तू उस विष्णु का गीत बना बना करके गाता, तेरी इतनी हिम्मत, अभी बताता। सैनिकों, आज एक ये दुष्ट हुआ, कल और हो जाएगा, और ये कैंसर की बीमारी बढ़ ना पाए, इसको अभी समाप्त कर दो। निप द इविल्स इन द बड, बुराई को प्रारंभ में ही समाप्त कर दो, नहीं तो वो बढ़ता चला जाएगा। सैनिकों से कहा भाले से बुकवाओ, मार दो इसको, कुछ नहीं हुआ। कहा पहाड़ पे से फेंको, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसको जहर दिया, कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ। हाथी के पैर से कुचलवाया, कुछ नहीं हुआ। अब क्या करें, मरता ही नहीं है। तब जाकर के अपनी बहन ढूंढा को बुलाया, होलिका जिसको कहते। होलिका आई, और जैसे होलिका आई तो कहा बहन तुमको तो आग में नहीं जलोगी और तुम मरोगी भी नहीं, तो एक काम करो, तुम प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाओ। और इस प्रकार से प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि पर ढूंढा बैठी। पर क्या हुआ, बालक को अति प्यार से अंकलियो बैठा है, ढूंढा बैठी अग्नि में आपालियो मिठा। तो होलिका खुद जल गई और भक्त प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। तभी सब आनंद होकर के खुशी मना करके होली खेलने लगे। तभी से होली भी प्रारंभ हो गया।
इधर हिरण्याकश्यप ने कहा ये क्या करे, प्रहलाद को पकड़ करके दरबार में लाया, कहा अब तुमको बाद में मारेंगे, बता तू किसके बल पर इतना उछल रहा है, कूद रहा है, तेरा भगवान पहले कहाँ है, मैं तेरे भगवान से ही पहले निपट लूं। इस प्रकार कहा अरे दुष्ट मम शत्रु के गाता गीत बनाए, काल चढ़ा है शीश पर तो क्या हो आन उपाय। लगता है तेरे माथे काल चढ़ा है, इसलिए तू मेरे शत्रु का गीत बना बना करके कह रहा है, अभी तुझे बताते हैं। तभी कहा ये बता पहले तेरा भगवान है कहाँ? कहा पिताजी भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो हर जगह है, जले विष्णु तले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु, विष्णु पर्वत मयम जगत, सब जगह है। अच्छा सब जगह है तो तेरा भगवान क्या इस खंभे में भी है? कहाँ? खड़ में खम्भ में सब जगह हुआ भगवान है। अच्छा तो भय बस खंभे में छिपा यह कैसा भगवान, असाहस ऐसा है नहीं कि प्रगटे सन्मुख आन। तेरा भगवान कैसा है कि वह खंभे में छिपा हुआ है और वह वहां से प्रकट नहीं हो रहा है। तभी जाकर के हिरण्याकश्यप ने कहा अभी इस खंभे को ही तोड़ डालता हूं, देखते तेरा भगवान कहाँ है। जोर से खंभे पर प्रहार किया, जैसे प्रहार किया हिरण्याकश्यप को सामने नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। बड़ा भयंकर शंकर हंसो या टूट पड़ो आसमान, खंभ से प्रकट भयो श्री नरसिंह भगवान। गगन कर करानो खंभ बटो चंचलात, सो नरनाथ को अति भयानक, गौग कर करावे दसन जीव लब लबावे, चितवत मानो अंग जात है। बड़ा भयंकर युद्ध चलने लगा। उसी समय सभी देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे प्रभु जल्दी से ये युद्ध समाप्त कीजिए। तभी देवता ने कहा करो, अभी मैं समाप्त करता हूं। और उसको लेकर के देहरी पर ले आया और देहरी पर ला करके लिटा के कहा ये बताओ अभी तुम घर में है कि बाहर में? हिरण्याकश्यप कहा न मैं घर में हूं न बाहर में हूं, हम तो बीच देहरी पर है। अच्छा तो ये बता तू ऊपर है कि नीचे? बोला ना ऊपर है ना नीचे, हम तो बस मध्य में है। अच्छा अब ये बता कि अभी 3 है कि रात? बोला ना 3 है ना रात, ये तो संध्या की बेला है। कहा ये भी तुम्हारा गया। अच्छा बता मेरे हाथ में अस्त्र है कि शस्त्र? कहा कुछ नहीं है। बोला मेरा नाखून ही तेरा पेट फाड़ने के लिए काफी। कहा अच्छा, कहा है भगवान हमने एक वरदान और मांगा, 12 महीने में से किसी महीने में ना मांगे। कहा ये कौन महीना चल रहा है पता है? कहा पुरुषोत्तम मलमास। कहा ये 13वां महीना, ये 12 महीने में किसी महीने में नहीं आता, और ये महीना मैंने तेरे लिए स्पेशल बनाई है। अब तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। कहा नहीं एक वरदान और बाकी रह गया है। कहा क्या? कहा हमने ब्रह्मा जी के बनाई हुई सृष्टि में से किसी से न मरने का मांगा। अच्छा अरे ब्रह्मा जी को तो मैंने उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने हमको नहीं बनाया, इसलिए अब तू मरने को तैयार हो जा। और उसको लेकर के अपने नाखून से हिरण्याकश्यप का पेट को फाड़ डाला। जय बोलो नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। और इस प्रकार से अतरी फाड़ करके गले में डाल ली और सिंहासन पर बैठ गए। प्रहलाद तो हाथ जोड़ करके बगल में ही खड़े रहे। लक्ष्मी मैया आई, फिर भी हिरण्याकश्यप के इस गुस्से को शांत नहीं कर पाए। तब जाकर के प्रहलाद ने बड़ा सुंदर विनती किया, हे प्रभु सोपाद मूले पतितम तवम विलोक्य विवाह उत्कलो तच्छी करावितम कलहितम क्रतु भव।
हे प्रभु हम आपकी क्या स्तुति करें। स्वपाद मूले पतितम। प्रभु आप बस हमें कुछ नहीं, ये जो प्यार मिला आपने गोद में बिठाया यही बहुत है। कहा नहीं कुछ तो मांगो, कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए और आप देना ही चाहते तो बस ये दीजिए कि हम कुछ भी न चाहें। कहा तुम न चाहो फिर भी मैं तुम्हें देना चाहता हूं। प्रहलाद तुम आगे चल करके एक मनवंतर तक तुम राज्य करोगे और आगे चल करके तुम्हारा नाम तो इस धरा धाम पर भक्त शिरोमणि के रूप में लिया जाए। और फिर जाकर के हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को भी डांटने लगे, इतना लंबा चौड़ा वरदान देते हो। और फिर प्रहलाद के माथे पर हाथ बुलाते हुए कहने लगा, प्रहलाद मुझे आने में देर हो गई, विलंब हो गया, इसलिए थोड़ा क्षमा करना। मुझे और पहले आ जाना चाहिए। तुम्हें कितना कष्ट हुआ, कितना दुख हुआ, अरे इसके लिए तो हमें क्षमा ही तुमसे मांगते। और इस प्रकार से बड़े अंग से प्यार से गोद में बिठाया और फिर जाकर के भगवान की सभी ने स्तुति की, विनती की। और फिर जाकर के गोस्वामी जी ने भी कहा कि समदर्शी मोहे करे सब कहू, सेवक प्रिय तत् अति सोहू। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। समदर्शी मोहे करे सब कहू, सेवक प्रिय आनंद अत चाहू। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। साधक सब कोई मैं जग देता, मोते संत अधिक बलि लेता। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। साधक सब कोई सब जग देता, मोते संत अधिक बलि लेता। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। बस एक भजन आइए आनंद से सुनते हैं, उसके बाद आरती। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मामा प्रेष कृष्यति करेषु तस्वरे, यदा रवि संवामनम बसस्तं वरदर्शव। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे हानि लाभ जीवन मृत्यु सब है उसी के हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ताली बजाते हुए आनंद से उस परमात्मा पर भरोसा मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल लबाता होता उस बाल लबाता होता उसका सरक जब दया मिला। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता।
विभूति खिंचा के बिना कभी न सके पत्ता, भी न सके पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महा मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल लगाता होता उसका, बाल लगाता होता उसका, रख चक दयालु, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। नरसिंह भगवान दूर भाई पल की आशा, नाथ की जोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होगी है कारण होगी, क्या होगी है कारण होगी, सब कुछ होगा, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। बाल लगाता होता उसका, बाल लगाता होता उसका, जिसका रख जग दयालु, मारने वाला है, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। बोल प्रेम से नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय, बोल प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की, उमापति महादेव की जय, सब संतन हरिभक्तन की जय जय श्री राधे। अक्रांत भूरि भारिण ब्रह्मणा शरणं ययो। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो महादेव के पास। भगवान शंकर ने कहा ये विष्णु की पत्नी है, क्यों ना उन्हीं के पास चला जाए। तो ब्रह्मा जी भोलेनाथ के साथ विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु ने कहा अरे ओ पृथ्वी धरती, तुम्हारे दुख का पता हमको नहीं है, हमको भी है, इसलिए तुम घबराओ मत, थोड़े दिन और धैर्य धारण करो, मैं बहुत ही शीघ्र इस धराधाम पर आने वाला हूँ, इसलिए तुम जाओ। धरती बहुत प्रसन्न होकर के आई कि अब हमारा कष्ट ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। देवताओं से भी कहा जिनको जो रूप लेना है ले लो। सब देवता भी अपना अपना जिसको जो रूप भाया वह ले करके आ गए। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री को पमा हंतु नहसी कल्याणति दीनवत्सा। इस प्रकार जो है वासुदेव गिरिया साक्षात भगवान पुरुषम परः। वसुदेव जी जब देवकी से विवाह किए तो विवाह करने के पश्चात जो है रथ हाँकने के लिए कंस तैयार हुआ, क्योंकि कंस बहुत दुष्ट था, समाज में दिखाना चाहता था कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। सोचा कि देखो थोड़ा दया का भाव दिखाएंगे तो लोग हमको अच्छा कहेंगे, तो स्वयं उसका रथ हाँकने वाला बन गया, रथ पर बैठा और रथ हाँकने लगा। जब रथ आगे बढ़ा चला, कुछ ही दूर बढ़ा था कि आकाशवाणी हुई।
अस्यस्तमा अष्टमो गर्भ हन्ते यः वहसे बुधा पति पग्रहणीं कशं भास्यं हसवरीवका ईशा तवनुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तु नहसि तत्कृशं तं दीनवत्सला अस्यस्तमा अष्टमो गर्भ हन्ते अवश्य बुधा। हे अभूत, हे मूर्ख, तू जिसको लेकर के जा रहा है, अरे उसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। ये देख करके रथ रोका। कंस देवकी की चोटी पकड़ी, रथ से नीचे उतारा और नीचे उतार करके तलवार निकाल रही। कहा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तब जाकर के वसुदेव जी ने कहा, एक कंस ये तुम क्या करने जा रहे हो? देवकी बिल्कुल नहीं घबराई, वे तो परमात्मा के शरणागत हो गई कि होई है वही जो राम रची राखा। हे प्रभु बस आप जो करना है सो करो। बिल्कुल नहीं घबराई। पर वसुदेव जी को लगा कि ऐसे ही कैसे हत्या होने दे, ऐसे कैसे देवकी को मरने दे। तो वसुदेव जी कंस के पास आए और कहा, कंस तुम ये पाप क्यों करने जा रहे हो? एक तो ये तुम्हारी बहन है और दूसरा स्त्री, और इसको मार करके कौन सा तुम जो है सुयश कमा लोगे। देखो मरना तो है, पर मरोगे किससे? तो इसके 8वें गर्भ, ये नहीं कहा बेटा की बेटी, कहा अस्यस्तमा अष्टमो गर्भ, 8वें गर्भ से। तो कहा बेटा या बेटी नहीं कहा, तो 8वां गर्भ। एक काम करेंगे हम सभी, जो भी होगा बेटा बेटी हम आपको सुपुर्द कर देंगे, इसकी हत्या मत करो। वसुदेव जी का हृदय बहुत स्वच्छ था, पवित्र था। जिनका हृदय निर्मल होता है उसकी बात लोग मानते हैं, रख लेते हैं और प्रभाव भी पड़ता है। प्रभाव पड़ा, कंस ने बात रखी और कंस ने छोड़ दिया। कहा देखो जो भी पुत्र होगा हमको दे देना। तो इधर वसुदेव जी के जितने भी पुत्र वे कंस को देने लगे। जैसे प्रथम पुत्र लेकर के गए, कंस ने कहा अरे मेरा 8वां गर्भ काल है, पहला क्यों लेके आए? ले जाओ 8वां देना। अब इधर नारद गया कंस के पास। नारद जी को लगा इस तरह से तो कहीं ये बड़ा बढ़िया आदमी बन गया, भला आदमी बन गया, तो भगवान तो यहाँ आएंगे ही नहीं। तो भगवान देवताओं ने प्रेरणा दिया और कहा नारद जाओ कंस के पास, कहो यह तो नादानी है, प्रकट कब हो यह काल प्रभु आए, न उनकी माया जानी है। हे नारद जी जाइए कंस के पास और जाकर के उनको कहिए कि ये जो कर रहा है वो मूर्खता है। नारद जी गए, एक कमल का पुष्प लिया 8 पंखुड़ी वाला और कहा कंस ये बताओ कौन पहला है और कौन अंतिम है। तो ये दुनिया गोल है, भगवान की माया गोल है, यहाँ हर कोई पहला और हर कोई अंतिम है। देखिए मूर्ख ना और संत जिस फूको तो बजना शुरू कर देगा। मूर्ख को कुछ भड़का दो, आपके नाम से ये कहा था, हाँ ये बोला था, तुरंत लड़ने को तैयार हो जाता है। मूर्ख और संत फूकने से ही बजना शुरू। अब कंस ने कहा हाँ हाँ गुरुजी ठीक कहे। अब जाकर के उसकी बुद्धि विपरीत हुई। नारद के कहने पर नारद जी ने कहा कि तुम करो जल्दी से भगवान आएंगे। भगवान आने में बड़ा विलंब कर रहे हैं, इसलिए कारावास में डाल दिया देवकी को, वसुदेव को, और एक एक करके सभी पुत्रों को मारने लगे। अब क्या करें? वसुदेव जी तो घबरा गए कि ये कंस को बड़ा दुष्टता कर रहा है। 7वें गर्भ में स्वयं बलराम जी आए और बलराम जी आकर के गर्भ की शुद्धि की, क्योंकि भगवान आने वाला था। और उस गर्भ को प्रभु ने माया से रोहिणी के गर्भ में विस्थापित किया, शंकर से। और जब रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया तब 8वें गर्भ के रूप में भगवान वहां पर पधारे। श्रीनवन किरण स्मयन व्यान नमानि तो आत्मजम मां सुधा भयम भोज हितम यदुना। जैसे गर्भ में प्रभु आए सभी देवी देवता आकर के कारावास में सुंदर रूप से स्तुति करने लगे।
सत्यं व्रतं सत्यं परं त्रिसत्यं सतस्य योनिनीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मक त्वं शरणं प्रपन्ना त्वं शरणं प्रपन्ना सत्यं व्रतं सत्यं परं त्रिसत्यं च सत्यस्य सत्यं व्रतं सत्यं परं त्रिसत्यं च सत्यस्य योनिनीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतं योनिनीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतं नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना तर्कं नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना त्वां शरणं प्रपन्ना त्वां शरणं प्रपन्ना। सभी देवता कहने लगे हे प्रभु हम आपके शरण आए हैं, हमको निराश मत कीजिए। आप सत्य की रक्षण के लिए सत्य रूप धारण करके सत्य की रक्षा के लिए आए हैं, तो जल्दी से दर्शन दो। हर्ष समय वह निकट जन्म जब कंस काल का होना, यही शोकता मरण हेतु क्या व्यर्थ हुआ यह छोड़ो। अत सर्वगुण पेता काल परम शोभना अस्य स्वजनात्मक शांत अंतरिक्ष कारकम। अतः सर्वगुण पेता, चारों तरफ गुण प्रकृति स्वागत में भगवान का तैयारी किए बैठ गए। रिमझिम वर्षा की फुहार होने लगी और उस अंधेरी घटा में भी बिजली चमक चमक करके मानो थोड़ा थोड़ा उजियारा करने लगे। पपिया भी पी पी करके मानो गुंजार करने लगी, भौरों से भी गुंजार आने लगी। इस प्रकार परम शोभनम काल आया और वो काल समय क्या था, तो बिल्कुल मध्य काल। मध्य काल या तो एकदम दोपहर या तो एकदम मध्य रात्रि। और इसी तद अद्भुतम बालकम कुंजनम सदा शंकर यादो चतुर्भुजम। भगवान बालक रूप में नहीं प्रकट हुए, कारावास में तम अद्भुतम अद्भुत रूप से प्रकट हुए। चार हाथ का शंख चक्र गदा पद्म लिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उनका आवाज उतना बढ़िया बनाए हो, हमरा का कर दिए महाराज, गरज से बोल रहे हैं। विदेशी भवान रक्षा पुरुषम प्रकृते परम किल्मसम सबुद्धजन न वृक्षतम मया। अब जब शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए वस्त्र पहन के, मैया देवकी कही प्रभु आप कौन? का मैं वही जिसकी तुम दोनों ने यशोधरा और द्रोणधरा, द्रोण वसु और यशोधरा बन करके तपस्या किए थे। अरे पूर्व जन्म में तुमने हमें ही मांगा कि आप जैसा बेटा चाहिए, तो हम अपने जैसा कहाँ लाते, तो मैं स्वयं वही हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई इस बात बताने के लिए चतुर्भुज रूप में आया। और थोड़ी बात कहनी थी कि जब मैं बालक बन जाऊं तो रोऊंगा नहीं, और जो बगल में टोकरी पड़ी है उसमें रख लेना, और रास्ता बता दिया, सभी दरवाजे खुल जाएंगे, नंद बाबा के यहाँ पहुंचा देना, वहां एक युवती होगी और उसको लेके आ जाना। देवकी ने कहा बालक तो बनो से, ऐसा बालक कोई होता है जो कपड़ा पहन के ही आता है, चार हाथ वाला होता है और वो अस्त्र शस्त्र लेकर के ही आ जाता है। प्रभु हमने तो आपको बालक रूप में मांगा था, इसलिए की जय शिशुलीला अरम अलीला। बोलते प्रेम से बाल कृष्ण भगवान की। आइए हम लोग स्तुति कर लें और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण से मेरा अनुरोध है कि प्रभु आप जल्दी पधारिए
यहाँ नंद बाबा आदि सब जो है आपके इंतजार में बैठे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोदा हितकारी। हंसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप लो